समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, विपक्ष पूरी तरह से बाइकआउट में लगा हुआ है। संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लेकर आप लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? बात है नई पार्लियामेंट का। सही मायने में महामहिम राष्ट्रपति जी इस देश की राष्ट्राध्यक्ष के होने के साथ साथ संविधान प्रमुख भी हैं, देश की प्रथम नागरिक भी हैं, और यहाँ तक कि सदन के दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार भी महामहिम राष्ट्रपति जी को है। इसलिए नई पार्लियामेंट का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रमों द्वारा ही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा न कर न केवल राष्ट्रपति जी का अपमान कर रही है, अपितु संविधान का भी अपमान कर रही है, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान कर रही है, देश की जनता का भी अपमान कर रही है, और विशेष रूप से महामहिम राष्ट्रपति जिस वर्ग से आते हैं, दलित, आदिवासी और पिछड़ों का भी अपमान कर रही है। तो भाजपा की जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। भाजपा का दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी चेहरे का खुलासा भी हो गया, और इसीलिए आज देश के सारे विरोधी पार्टियां भाजपा सरकार के निर्णय का विरोध कर रही हैं। सभी इस बात के पक्षधर हैं कि नई पार्लियामेंट का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रमों द्वारा ही होना चाहिए। एक सवाल ये था, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलत संदेश जाएगा विदेशों में अगर आप लोग बहिष्कार करेंगे, बाइकआउट करेंगे, क्योंकि नए संसद भवन में तो संसद तो सबकी है। तो क्या राष्ट्रपति जी इस देश की सर्वोच्च नेता, राष्ट्राध्यक्ष, संविधान प्रमुख, देश की प्रथम नागरिक नहीं है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के सभी नेता अपनी पीठ थथाते नहीं थकते थे। जब माननीय मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद के नाम का प्रस्ताव हुआ तो यही भाजपा कह रही थी कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी समाज को सम्मान देने की नियत से माननीय मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भाजपा सरकार बना रही है। अब क्यों साफ सूंघ गया? सही मायने में अगर आदिवासी को सम्मान देना है, दलित को सम्मान देना है, पिछड़ों का सम्मान देना है, तो पार्लियामेंट का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति के हाथों से क्यों नहीं? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को हिंदू कहकर के वोट बटोरती है। वोट लेने की बात आती है तो दलित की दुहाई देगी, आदिवासी की दुहाई देगी, पिछड़े की दुहाई देगी, हिंदू कहकर के सबको गुमराह करेगी। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जब सही मायने में उनको सम्मान देने की बारी आती है, उनके अधिकार की बारी आती है, उस समय यह दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा का जो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा है वो जनता के बीच में उजागर हो रहा है। अगर सही मायने में गरिमा का ध्यान रखना है तो विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी कम है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं कि विरोधी पार्टियां उसका बहिष्कार करें? इनको पहले ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर नई पार्लियामेंट है तो उसका उद्घाटन भी माननीय राष्ट्रपति जी कार्यक्रमों द्वारा ही कराया जाना चाहिए। सिंगोल राजदंड की भी स्थापना की जाएगी, उसको कैसा मानते हैं आप? देखिए, बकौल माननीय गृहमंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताया। तो पहली बात, भाजपा को यह संज्ञान में रहना चाहिए कि हमारे देश में अब लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र है तो राजतंत्र के राजदंड की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए
सेंगोल के चक्कर में भाजपा आकर के इस बात को इंगित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र के रास्ते से हटकर राजतंत्र के पथ पर आगे बढ़ रही है। और रही बात, एक दूसरा संकेत भी सत्ता हस्तांतरण के नाम पर है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में भाजपा अपनी पराजय की अनुभूति कर चुकी है। यानी भाजपा अब सत्ता का हस्तांतरण विपक्ष को करने की तैयारी में है। तो स्वाभाविक रूप से आज भाजपा अपनी गलतियों को आत्मबोध कर रही है और इसीलिए सत्ता हस्तांतरण के पहले सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल राजतंत्र को ला रही है।